हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल आपको 12 से आपको 31 तक बता दिए हैं। अब आइए आर्टिकल पढ़ते हैं 32। क्योंकि 32 में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ आ रहा है। देखिए आर्टिकल 32 का नाम है आपको कि इसका नेम है जो कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज समझ रहा है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ आ रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ आ रहा है। देखिए इसमें आर्टिकल में ये बोला गया है आपको कि आपका मौलिक अधिकार कोई उल्लंघन कर रहा है। समझ आ रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि आपका मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 31 तक हट गया है, 30 तक, आर्टिकल 30 तक का। देखिए आर्टिकल 12 से 30 तक, 12 से 30 तक जो कि आपको है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। आर्टिकल 12 से, देखिए आर्टिकल 12 से 30 तक मौलिक अधिकार है, और जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 है, आपको डायरेक्ट आप 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ आ रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, देखिए संविधान के निर्माता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसको आपको यह संविधान आत्मा बोले थे। जो आर्टिकल 32 है संविधान का आत्मा बोले थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, ठीक है, आर्टिकल क्या, अच्छा रहेगा। ठीक है, अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर आर्टिकल 32 को आपको बताया था क्या, यह संविधान का आत्मा है। ठीक है, यह संविधान का आत्मा है। समझ आ रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो किस आर्टिकल को बोले थे संविधान का आत्मा है, तो आर्टिकल 32 को बोले थे कि ये संविधान का आत्मा है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और देखिए इसमें क्या होता है, इतना तो समझ गए। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 32 में लिखा गया है, बोला गया है कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 30 तक मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ आ रहा है। और भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे कि आर्टिकल 32 को संविधान का यह आत्मा है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। और देखिए आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी होता है। ठीक है, रिट्स जारी होता है। वो रिट्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या रिट्स है। समझ आ रहा है। इसको रफ कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एसटी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम सी कोर्ट। और आपको आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें जाने के लिए आपको 5 तरह से रिट्स जारी किया गया है। ठीक है, उसको रिट्स बोला जाता है। ठीक है, 5 तरह के, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ 5 तरह के रिट्स जारी किया है। 5 तरह के, ठीक है, 5 तरह के रिट जारी किया गया है। ठीक है, 5 तरह के रिट्स जारी इसमें होता है। सबसे पहला कौन है बता सकते हैं? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ आ रहा है। दूसरा है आपको दूसरा क्या है आपको? परमादेश। ठीक है, परमादेश समझ आ रहा है। तीसरा है आपको क्या है? तीसरा है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण समझ आ रहा है। yes. उत्प्रेषण। ठीक है, और आपको एक है प्रतिषेध। ठीक है, चौथा है आपको प्रतिषेध समझ आ रहा है। और लास्ट है जिसको क्यू रंटो बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपको अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, चाहे औपचारिक परीक्षा, अधिकार परीक्षा बोल सकते हैं, चाहे औपचारिक परीक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, अधिकार या औपचारिक परीक्षा। समझ आ रहा है। इसको इंग्लिश में नाम जान लेते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोला जाता है आपको हाइबिस कर्पस। ठीक है, हाइबिस। ठीक है, हाइबिस और कर्पस हाइबिस कर्पस को बोला जाता है। परमादेश को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मैंडमस। ठीक है, मैंडमस समझ आ रहा है। उत्प्रेषण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में आपको? सेर्टियर। ठीक है, समझ आ रहा है। प्रतिषेध को क्या बोला जाता है? प्रतिषेध को बोला जाता है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन। इसको बोला जाता है लास्ट वाला क्या बोला जाता है आपको? क्यू वारंटो। समझ आ रहा है। क्यू वारंटो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें 5 तरह के रिट्स जारी किया गया है, ठीक है। उसी रिट के आधार पर आप जा सकते हैं, ठीक है। 5 तरह के रिट जारी किया है। सबसे पहला है आपको क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हैबिस कॉर्पस। दूसरा है आपको परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैंडमस। तीसरा है आपको उत्प्रेषण, इंग्लिश में बोलता है सेटियर। चौथा है आपको प्रतिच्छेद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोहिबिशन, ठीक है। पांचवा में अधिकार या औपचारिक परीक्षा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यू वारंटो, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आपको हैबिस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, समझ आ रहा है। तो इसको रफ कर दे, ठीक है। आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट्स जारी होता है। सबसे पहला पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैबिस कॉर्पस, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है, ठीक है, कि आर्टिकल 32 के तहत अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी जो गिरफ्तारी किए हैं, अधिकारी या पुलिस, उसको ये आर्टिकल 32 का जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट्स है वो बोलता है कि किस वजह से आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, उसका वजह बताइए। और आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटा के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास पेश कीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है। देखिए इसको लिख देते हैं, समझ आ गया। देखिए पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वे और न्यायाधीश के सामने, ठीक है, उपस्थित करें, ठीक है, न्यायाधीश के सामने, ठीक है, उपस्थित करें, ठीक है, उपस्थित करें, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है, उपस्थित करें। और दूसरा का पॉइंट है कि आपको उसके कैद करने की वजह बताएं, ठीक है, उसको गिरफ्तारी का वजह बताएं, ठीक है, गिरफ्तारी का वजह बताएं, ठीक है। अगर जज इस गिरफ्तारी का वजह से असंतुष्ट है तो उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है, इतना पावर है जज में, ठीक है। देखिए न्यायाधीश गिरफ्तारी से असंतुष्ट है तो रिहा कर सकता है, ठीक है, रिहा कर सकता है उस मुजरिम को, ठीक है, समझ आ रहा है। और देखिए इसमें एक और पॉइंट है, देखिए आर्टिकल 22 है तो वो आर्टिकल 22 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर लिए हैं तो आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटा के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास पेश कीजिए, ठीक है। अगर आप 24 घंटा के अंदर पेश नहीं करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर उसका फैमिली है चाहे कोई व्यक्ति है तो आपके उस जो गिरफ्तारी अधिकारी किए हैं उसके खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के चलते इसको बोला गया आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, ठीक है, अम्बेडकर जी बोलते हैं संविधान की ये आत्मा है, ठीक है। और ये ओनली भारत में लागू होगा, समझ आ रहा है, ओनली भारत में लागू होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि आप गिरफ्तारी किए गलत तरीके से किया है कि या अच्छा तरीका से किए हैं, ठीक है। गिरफ्तारी गलत या अच्छा तरीका से किए हैं, समझ आ रहा है।
एक बार समझ लीजिए। बंदी फर्स्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो न्यायाधीश के सामने पेश करेगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत, समझ आ रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर अधिकारी न्यायाधीश के सामने नहीं पेश किए तो आप उसके तरफ कंप्लेन कर सकते हैं, समझ आ रहा है। उसको गिरफ्तारी का वजह बताएं, जो मजिस्ट्रेट के पास पेश किए हैं तो किस लिए गिरफ्तार किए हैं, उसको गिरफ्तारी का वजह बताएं, ठीक है। अगर न्यायाधीश को लगता है कि गिरफ्तारी से असंतुष्ट है न्यायाधीश, तो आपको उसको उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। और इसमें बोला कि ओनली भारत में ये लागू होगा और देश में नहीं लागू हो सकता है, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट है, इसमें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही एक मेन पॉइंट है कि इसको देखता है कि गलत तरीके से आप गिरफ्तारी किए हैं कि अच्छा तरीके से गिरफ्तारी किए हैं, समझ आ रहा है। ये है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब दूसरा पढ़ता है हमको परमादेश, समझ आ रहा है। इसको मिटा देते हैं, फर्स्ट रिट्स हो गया, दूसरा का रिट्स। नंबर पर है आपको परमादेश, ठीक है, परमादेश, समझ आ रहा है। परमादेश का नाम है मैंडमस इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है मैंडमस में, इसके द्वारा न्यायाधीश का कहना है कि किसी अधिकारी को अपने ही क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देता है, कि जो जिसका क्षेत्र है उसी में काम करे, ठीक है, उसी में कार्य करने का अधिकार देता है, ठीक है। इसमें देखिए, और जो भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, उसको जिसको काम दिया गया जो करने के लिए, वो काम को पूरी तरह से ईमानदारी से किया जाए। ये आर्टिकल आपको 32 के परमादेश में जारी किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि न्यायालय अधिकारी का आदेश देता है, ठीक है। न्यायालय अधिकारी का आदेश देता है कि अपना कार्य अपना ही क्षेत्र में करे, ठीक है। तो न्यायालय आपको अधिकारी का आदेश देता है कि वह अपना ही क्षेत्र में अच्छा से काम करे, ठीक है। या इसमें भी बोला गया सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को आदेश देता है कि वे अपना कार्य अच्छा से करें, ठीक है, अच्छा से करें। प्राइवेट को ये आदेश नहीं दिया जाता है, ठीक है, प्राइवेट को ये आदेश नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसमें प्राइवेट को या वो बड़ा जो वो आपको मंत्री सब है, नेता सब है, वो लोग का आदेश नहीं दिया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए, परमादेश का मतलब होता है कि न्यायालय अधिकारी का आदेश देता है कोई अपना ही क्षेत्र में कार्य करे, और सरकारी अधिकारी को ये भी आदेश देता है कि अपना ही क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन अच्छा ढंग से करे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, परमादेश में बोलता है, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रतिषेध, ठीक है, प्रोविजन, समझ आ रहा है। इसको मिटा देते हैं। तो आपको प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपको, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। देखिए, प्रोविजन में बोला गया है, प्रतिषेध में बोला गया है कि प्रतिषेध में ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो आपका मामला है, आपका एरिया का मामला है, उसी मामला पे आप जो निर्णय देना है, या किसी को मतलब क्या बोला जाता है,
किसी को वजह बताना है कि आप ये गलत किए हैं तो अपना ही क्षेत्र में कीजिए, ठीक है। आदेश देना है कि यह मामला तुम्हारा क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, अगर किसी को आप गिरफ्तार कर लिया है, कोई कोई मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगा कि आपका एरिया का मामला है कि दूसरा एरिया का मामला है, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि ये निर्णय लेगा कि ये हाई कोर्ट में भेजा जाए, ठीक है, कोई भी मामला। ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाए, ठीक है। समझ आ रहा है? या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं या लोकल कोर्ट बोल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। हाई कोर्ट डायरेक्ट आदेश देगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट दोनों में भेज सकता है। समझ आ रहा है? इसमें बोला गया है कि आदेश देना है कि यह मामला तुम्हारा है या नहीं, ठीक है। यह मामला आपका है या नहीं, है या नहीं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर लेगा, ठीक है। देखिए ये भी निर्णय लेता है कि यह मामला आपका क्षेत्र का है या नहीं। समझ आ रहा है? ये कौन निर्णय लेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट। समझ आ रहा है? और देखिए इसमें बोला गया है कि जब कोई अदालत अपना क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ पर प्रोविजन जारी होता है। अगर कोई मान के चलिए कि कोई उत्तर प्रदेश का कांड है और बिहार में उसको निर्णय लिया जाए तो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोविजन डायरेक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये एरिया बिहार हो गया, ठीक है, ये एरिया उत्तर प्रदेश हो गया। अगर कोई मामला है उत्तर प्रदेश का तो बिहार में लागू नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रतिषेध लागू हो जाएगा, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। समझ आ रहा है? और इसमें है कि देखिए लिख देते हैं इसको कि अदालत अपना ही क्षेत्र में कार्य करेगा, ठीक है, कार्य करेगा, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं कि प्रतिषेध में है उसको प्रोविजन बोला जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि किस क्षेत्र का किस मामला है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि यह मामला आपका क्षेत्र है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा जब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है। दूसरा मामला है कि आपका क्षेत्र में है या नहीं, ठीक है, क्षेत्र में है या नहीं, ठीक है। अदालत अपना काम करेगा। समझ नंबर का समझ आ रहा है? फोर्थ नंबर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे आपको है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, ठीक है। इसमें आपको सेटियर, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है आप जो भी केस है आप पे, तो आप लोकल कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह प्रोसेस है। समझ आ रहा है? तो लोकल कोर्ट या अगर लोकल कोर्ट से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं केस लेकर। समझ आ रहा है? उत्प्रेषण बोला गया है, ठीक है, आपको सर्टियर में बोला गया है। समझ आ रहा है? ठीक है। लोकल कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट पास केस मांगता है, ठीक है, आप जा सकते हैं। या अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोकल कोर्ट में वो निर्णय अच्छा से नहीं सुनाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वो लोकल कोर्ट से या हाई कोर्ट से वो केस अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लोकल कोर्ट या बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से केस, ठीक है, केस अपने पास मांग सकता है।
मांग सकता है, ठीक है। निर्णय सुनाने के लिए न्यायाधीश, ठीक है, समझ आ रहा है। उत्प्रेषण में होता है कि लोकल कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब वहाँ पर क्यों जा सकते हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि लोकल कोर्ट और हाई कोर्ट से आप जो केस है वो अपने पास मांग सकता है। जब अपने ही पास मांगते जाता है आप खुद जा सकते हैं उसके पास, ठीक है। ये हो गया आपको उत्प्रेषण, ठीक है। चौथा नंबर, आइए फिर पाँचवा नंबर पढ़ते हैं। पाँचवा में क्या है, पाँचवा में आपको अधिकार परीक्षा, ठीक है, इसको बोलता है क्यू वरांटो। देखिए क्यू वरांटो का यूज कब होता है, ठीक है। क्यू वरांटो का यूज होता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से बताकर या गलत तरीके से सरकारी पद पर चल गया हो, ठीक है। कोई व्यक्ति गलत तरीका से सरकारी पद पर चला गया, तो सिंपल भाषा में एकदम बता दे रहा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद पर चला गया है तो इसके साथ आप क्यू वरांटो लगा सकते हैं, जो कि अधिकार परीक्षा आप लगा सकते हैं, समझ आ गया। इसी के खिलाफ, ठीक है, जो क्यू वरांटो देखिए, इसी गलत तरीका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यू वरांटो लगाता है, ठीक है, क्यू वरांटो जारी करता है, समझ आ रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, क्यू वरांटो जारी करता है, समझ आ रहा है। एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्यू वरांटो, इसमें बोला है कोई व्यक्ति गलत तरीका से सरकारी पद पर चला गया है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यू वरांटो लगा सकता है। हाई कोर्ट आपको लगाएगा 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट लगाएगा आर्टिकल 32 के तहत, समझ आ रहा है। ये हो गया आपको आर्टिकल 32, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हम लोग फंडामेंटल राइट का पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 33, 34, 35, ठीक है। 3 और बच गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे 3 को। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।